हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था पत्र लिखने के लिए, जिसमें हम एक ऑफिशियल लेटर यानी कि आवेदन पत्र को लिखना सीखे थे और दूसरा किसी संबंधी के पास किसी पत्र को लिखना सीखे थे। तो आज हम गेस लेकर आए हैं 2022 के मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जो 22 फरवरी को हिंदी की एग्जामिनेशन होने वाली है, उसके लिए मैं एक गेस लेकर आया हूँ जो चांस है कि ज़्यादातर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं आपकी कोरोना महामारी का जिस कदर दौर है, उस स्थिति में इन सारी टॉपिकों पर क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जो घटनाएं घटती है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का तैयारी रखना अति आवश्यक होता है। तो आज हम लेकर लाए आए हैं किसी संबंधी के पास यानी कि अपने मित्र के पास कोरोना महामारी से हुए नुकसान का वर्णन करते हुए कारण के साथ कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान का वर्णन, यानी कि कोरोना महामारी के आने से, कोरोना महामारी जो हमारे समाज में फैल गया है उसके होने से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, हमारे क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसका वर्णन करने के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर आपको जो 22 तारीख को हिंदी की एग्जामिनेशन होगी उसमें ज़्यादातर चांस है कि फर्स्ट या सेकेंड सीटिंग में यह क्वेश्चन ज़रूर होगा। अगर आप पिछली वाली वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें हमने ऑफिशियल लेटर यानी कि एप्लीकेशन को लिखाना सिखाए थे, दूसरी किसी संबंधी के पास किसी पत्र को लिखना सिखाए थे, तो आप उन लेक्चरों को जाकर ज़रूर जाकर देख लें। जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हिंदी का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप अपने जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक और चीज़ बताया था कि संवाद लिखना, जिसको हम लोगों ने अभी नहीं बताया था। तो आपको यह टॉपिक जरूर याद रखना होगा कि कोरोना महामारी के प्रभाव पर दो ऐसे संवाद लिखने के लिए आपको कोरोना के टॉपिक पर जरूर आएगा। या तो यह क्वेश्चन आए जिसको हम अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, या संवाद लिखने के लिए आए, या प्रधानाध्यापक या किसी ऑफिशियल लेटर को लिखने के लिए आए, तो आप जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि कोरोना महामारी के आने से जो नुकसान हुआ है उसके कारण से उसका क्या करना है, वर्णन करना है अपने मित्र से, यानी कि वर्णन करना है अपने मित्र को, बताना है कि हाँ मित्र ऐसे हुआ है, कोरोना महामारी कैसे वैसे हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम उस पत्र को लिखना सीखते हैं, उसके प्रारूप को समझते हैं कि किस कैसे पत्र लिखाएगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि पत्र लिखने के कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं, उसको यदि आप फॉलो करते हैं उस आधार पर, उस बेसिस पर अगर आप किसी पत्र को लिखते हैं तो अभी आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो पत्र लिखने के लिए सबसे पहली बात हम आपको बताए थे, अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं, मेरे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उसमें जाइए, हम यह बताए हुए हैं कि पत्र लिखने के कितने आधारों पर पत्र को लिखा जाता है, कितने बेसिस होता है, उस आधारों पर ही पत्र को लिखा जाता है। यदि आप उस तरीके से लिखते हैं तो अभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि पत्र लिखने में सबसे पहली बात कि जिस स्थान से आप पत्र को लिखते हैं, 21 पत्र में सिर्फ होगा, सिर्फ संबंधी के पास पत्र जो लिखते हैं उसमें ही होगा, ना कि आवेदन पत्र में होगा। आवेदन पत्र में यहाँ पर स्थान और डेट नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ संबंधी के पास जो पत्र लिखते हैं उसी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले, जैसा कि यहाँ पर स्थान नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको लिख लेना है, किताब वाला गलती लिखे उससे मतलब नहीं है, हम आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप स्थान लिखिएगा कि परीक्षा भवन, और उस दिन का दिनांक लिख दीजिएगा। ठीक, दिनांक आप बताए थे हम आपको कि कई तरीक़ों से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो 18 दिसंबर भी लिख सकते हैं, 12 दे रहा है तो 18 दिसंबर भी लिख सकते हैं। इस कदर से आप इस टाइप से आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, तिथि लिखने का जो सूटेबल तरीका लगे उस तरीका से आप लिखिए। दूसरी बात रही कि अभिवादन किया जाता है, यानी कि किसके पास पत्र लिखे हैं उस आधार का अभिवादन होता है। जैसे कि पिताजी के पास पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी होगा, पूजनीय पिताजी होगा, प्रिय पिताजी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने मित्र के पास लिख रहे हैं तो मित्र तो बराबरी में आता है ना, तो यहाँ पर हम प्रिय मित्र लिखेंगे, प्रिय मित्र नाम दे सकते हैं। ठीक है, प्रिय मित्र मुकेश, जैसे कि यहाँ पर है, सिर्फ प्रिय मित्र भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब तीसरी बात हम आपको बताए थे कि समाचार बतवाया जाता है, मतलब कि तबीयत के बारे में बतवाया जाता है, समाचार कैसा है आपका। तो जैसे कि आप वहाँ पर है नहीं कि आप अपना समाचार बताइएगा,
चाहे वो आपको बताएंगे, तो आप अपने तरफ से आप अपना समाचार बता दीजिए और उनसे आशा कीजिए कि आप भी ठीक होंगे। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि मैं कुशलतापूर्वक हूँ, तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब बात रही कि हमको किस टॉपिक पे पत्र लिखना है, कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान पे। तो वही लिखना है, आपको अपने मर्जी से लिख देना है कि विशेष रूप से पत्र लिखने का कारण यह है कि, मतलब कि हम आपको बताए थे कि लिखना यह है कि कहना यह है, यह भी आप लिख सकते हैं इस जगह पर, जैसे कि विशेष रूप से पत्र लिखने का कारण यह है। इस जगह पर आप यह भी लिख सकते हैं कि लिखना यह है कि, कहना यह है कि, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, विशेष बात यह है कि, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आज भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी के शिकार हुआ है। मतलब कि कहने का अर्थ है यहाँ पर कह रहा है कि आज भारत नहीं, जैसे कि पूरा विश्व जो है ना, इस कोरोना महामारी के चपेट में आ गया है। ठीक है, इससे काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं लिखा जाता है, कथा नहीं लिखा जाता है पत्र में। ठीक है, छोटा सा अर्थ में लिख दीजिए, बस वही बात बहुत होता है। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, मतलब आर्थिक स्थिति मतलब रुपए पैसे से संबंधित स्थिति। देश में जैसे कि उत्पादन जीडीपी के आप जान रहे हैं, देश का जीडीपी -11% हो गया है, जो कि 14% था पहले। 2014 में 14% था देश की जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अर्थशास्त्र में। जीडीपी के बारे में बता देते हैं कि किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं को उस देश की जीडीपी कहते हैं, यानी कि उत्पादन जितना उस देश में एक वर्ष में होता है ना, उसी को जीडीपी कहते हैं। तो अब जैसे कि कोरोना महामारी का दौर है, तो इस वक्त तो कल कारखाने बंद है, सभी उद्योग धंधे बंद है, जिसके कारण से कोई उत्पादन हो ही नहीं रहा है। तो जीडीपी हमारी गिर गई है, यानी कि -11% में चली गई, जिससे आर्थिक स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक है, जो कि बहुत चिंता के विषय है, या बहुत ही चिंता का विषय। यदि देश की जीडीपी नहीं रहेगा तो देश कर्ज में डूबता चला जाएगा। इससे पहले हमारे देश पर 55 करोड़ का कर्ज था 2014 में, अब देखिए 108 करोड़ का कर्ज हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन है, कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, तो आप अपना नाम लिख दीजिए कि आपका प्यारा पुत्र, चाहे प्यारा पुत्र नहीं मित्र, आपका प्यारा मित्र लिख दीजिए यहाँ पर, चाहे आपका कथी कहते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा सोचने वाला, हाँ, कुशल ऐसे ही आप जो अच्छा सूटेबल शब्द आप लागे यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, ऐसे करके, और हो गया। और यहाँ पर जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं वो हो गया। इसके बाद आपको एग्जामिनर अगर ऐसा लिखते हैं तो फुल होगा। तो मुझे जहाँ तक चांसेस है कि इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन होने की संभावना है। या तो जैसा कि एक और टॉपिक हम आपको बता देते हैं कि अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इस चीज़ को कि कोरोना महामारी पर निबंध किस कदर से लिखा जाए। इस वक्त इस साल लगता है कि कोरोना महामारी पर निबंध आएगा, या नहीं तो इस पत्र को लिखना आएगा, नहीं तो संवाद आएगा। कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर आपके एग्जामिनेशन में रहेगा, तीनों में से कोई एक टॉपिक जरूर रहेगा। कोरोना महामारी पर या तो निबंध हो लिखना होगा, या तो पत्र लिखना होगा, या तो संवाद लिखना होगा। ठीक है, तो तीनों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से आपका एग्जामिनेशन निकलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो फुल वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, और वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करने का प्रयास कीजिए। कमेंट भी कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता हो, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत होती हो तो कमेंट भी किया कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो फुल वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।